सुबह की रोशनी ने कल्पा को धीरे धीरे से अपनी बाहों में ले लिया, जैसे रात भर का सन्नाटा अब रोशनी में घुलकर सांस ले रहा हो। दूर तक बिखरी हुई धूप पहाड़ों को छूकर नीचे गांवों तक उतर रही थी और हर चोटी, हर छत उस रोशनी में नहाकर एक नई कहानी बन गई थी। पेड़ों पर खिले सेब के फूल जैसे जिंदगी ने नए रंग में अंगड़ाई ली हो। मैं अपनी बाइक को साफ कर रहा था, एक छोटी सी तैयारी, लेकिन अंदर ही अंदर ये मन भी उस सफर के लिए तैयार हो रहा था। और फिर हम चले उन खेतों के बीच से जहां सुबह की धूप जमीन को चूम रही थी और हवा हर कदम पर कहानी सुना रही थी। बाइक के साथ साथ लग रहा था जैसे प्रकृति भी साथ चल रही हो, बिना शब्द, बिना आवाज, बस एक एहसास के रूप में। ये सुबह सिर्फ रोशनी का नहीं, एक नई सोच का पैगाम था, एक याद जो इस सफर के साथ हमेशा चलेगी। So finally guys, वो दिन आ ही गया जिसके लिए ये राइड शुरू हुई थी, स्पीति वैली के लिए। Yes. तो आज हम निकल रहे हैं कल्पा से स्पीति वैली की तरफ और अभी टाइम हुआ है सुबह के 7 बज चुके हैं, मस्त रेडी हो चुके हैं और हम निकलने के लिए तैयार हैं। तो जैसे कल के ब्लॉग में आपने देखा कि हम जहाँ रुके हैं वो पूरा वुडन फिनिश था और ये जो वुडन है वो एकदम रॉ है, उस पर ना कोई पॉलिश किया है ना कुछ किया है। देखिए आपको दिखाता हूँ। और फिर भी फिनिशिंग देखो कितनी बढ़िया लग रही है और ये एकदम पूरा रॉ है। हाँ देखो, ना कोई पॉलिश ना कुछ नहीं। ये खिल लगी हुई भी दिख रही है अभी तक, ये वाला सब कुछ, पर बहुत बढ़िया लग रहा है ये। इसका भी सामने भी ये देखिए, पूरा कमरे में यही है। हाँ तभी भी बढ़िया लग रहा है। तो ऐसा कुछ है। और पता नहीं कल ना यहाँ पे जब आए थे तो ठंडा पानी पिया था एकदम, मतलब पानी नॉर्मल ही था लेकिन यहाँ के हिसाब से बहुत ठंडा हो गया था। तो गले में अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब जो बोलना चाह रहा हूँ बोला नहीं जा रहा है। अभी मेरे को जेठालाल वाला एक्ट वो करना पड़ेगा। दवा क्या, जेठालाल की क्या दवाई थी पता है? डोबी 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 डोबी। अब हो जाएगा धीरे धीरे। चलो ब्लॉग में मिलते हैं, मतलब मोटो ब्लॉग में मिलते हैं। ये व्यू को टाटा बाय बाय बोल के निकल चुके हैं दूसरे व्यू की तरफ, जहाँ पे हमारा वो व्यू भी इंतजार कर रहा है। कल ये इंतजार कर रहा था, यहाँ पे आपके देख लिया। कल पर वैसे एक्सप्लोर करना था थोड़ा बहुत, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि अभी स्पीति वैली जाना ज़रूरी है और उसके बाद घर भी जाना ज़रूरी है। तो फटाफट पहले स्पीति वैली निपटाते हैं। और हाँ, अगर आपको मतलब अगर आप हमें बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आपको हमारी राइडिंग पैटर्न पता है, तो इस बार वो नहीं होने वाली। वो क्या राइडिंग पैटर्न है वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं वहाँ जाके आपको बताता हूँ कि क्या नहीं होने वाला। आज का डेस्टिनेशन जो है काजा, यहाँ से है 212 किलोमीटर। कल रात को सोचा था कि हम 7 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, हालांकि थोड़ी बहुत तो जीत हमने पा ली है क्योंकि अभी हुआ है 7:51। I was worried you blow my reputation, but I figured it's not on me. Yeah. The way you're making me shiver, your hands on myself, I keep pulling the trigger, alright. This very finger for people like them. Oh no. But darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky. Oh, it's the way you make me feel so good right now. It's the way you make me feel so good. भाई साहब क्या खतरनाक रोड आ गए, देख सकते हो आप, है ना? कैसे काट के बनाए होंगे। इतना बड़ा पहाड़ है और इधर से काटा हुआ है और फिर भी ये टिका हुआ है। कितना हिस्सा बाहर है, मतलब देख सकते हो। गजब लगता है, गजब लगता है भाई। और ये सतलुज नदी भी यहाँ पे तो उफान मार रही है भाई, क्या जोरों शोरों से बह रही है ना? वहाँ आगे जाके तो थोड़ा शांत है, मतलब वो एरिया भी बड़ा हो जाता है ना, ये थोड़ा छोटा है उसके हिसाब से, आगे के हिसाब से। ग्रीनरी, पहाड़, सब कुछ बढ़िया। पहाड़, ग्रीनरी पहाड़, आइस वाले पहाड़। हाँ, कितने पहाड़ जो बोला बोलो।
दिला दूंगा। ये पेड़ देखो ना कहाँ पे उगे हैं और कहाँ से कितने बड़े हो चुके हैं। तो क्या स्टेप बनाए हैं, तो स्टेप बनाए होंगे कि पहले से होंगे, पहले से तो नहीं हो सकते ऐसा। तो ये उसमें खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर से तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, पर बहुत सारे हैं, इधर भी है, उधर भी है, पीछे भी गए, आगे भी वो आ रहे हैं। भाई इन लोगों को बहुत बहुत सैल्यूट है जो इतनी ठंड में और इतने एल्टीट्यूड पे और ऐसे कठिन स्थिति में काम करते हैं और अपना रोड बनाते हैं ताकि सब लोगों का आसानी हो, सबको हेल्प हो पाए। तो हेड्स अप टू गाइस। चलते चलते हम आ गए थे वहाँ जहाँ एक कॉफी ने रास्तों में बनी हर याद को फिर से ताज़ा कर दिया। और उसके बाद ऐसे ही यादें बनाने के लिए हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। फाइनली हम आ चुके हैं गुपचुप चुप 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 चुप्पू, जहाँ पे दो दिल मिल रहे हैं और किसी को खबर नहीं है, पर सबको खबर है। सॉरी, यहाँ पे दो दिल मिलते हैं और सबको खबर है, पर मगर चुपके चुपके। तो ये वही वाला पू है। लग रहा है कितना मस्त है, और थोड़ा थोड़ा लद्दाख का जो है वाइब दे रहा है, या फिर ऐसा बोलो तो यहाँ का वाइब लद्दाख में है। ओ भाई साहब ये देखो, क्या ऐसा लग रहा है ना जैसे मतलब ये है ही नहीं, आर्टिफिशियल है। डिजाइन किया हुआ, डिजाइन किसी ने, आर्किटेक्चर में नंबर दिया भाई। क्या मस्त लग रहा है, और क्या बड़े बड़े विशाल पहाड़ है यहाँ पे, और नदी यहाँ पे देखो बहती हुई। इस रोड ने मतलब इस रूट ने दिल जीत लिया था, सही बात है ना। पर पू से पहले इतना डेंजर भी है, इतनी लैंडस्लाइड हो रही है ना, जिसमें मतलब कि पत्थर बीच पे आके गिर रहे हैं, तो वो थोड़ा डेंजर एरिया। बाकी सब तो ठीक है, अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पीछे जो है हमको बहुत मतलब ज़्यादा ही मात्रा में दिखने को मिल गया वो। और जैसा कैमरा ऑन करने जाओ तो उसमें चला जाए, तो मैं बोला छोड़ो, और वहाँ पे रुक भी नहीं सकते कि रुक के आपको दिखाए फिर से, तो मैंने बोला जाने दो अभी। और बड़े बड़े पत्थर गिरे थे। शहरों में हम जब बिल्डिंग बांधते हैं तो कैंटिलीवर बीम चाहिए, ये बीम चाहिए, फलाना बीम चाहिए तो टिकेगा वगैरह। ये देखो बिना किसी सपोर्ट के अभी तक मतलब टिका हुआ है। गजब रोड है भाई, गजब। कुदरत का भी है, कुदरत का भी है, कुदरत का सपोर्ट है इसको। और सामने देख रहे हो ये रोड शुरू हो गए जिगजैग जिगजैग करके ऊपर चले जाना है हमको। ये देख रहे हो ना मैप में। मालिक गांव की गलियों से गुजरते हुए हम अभी बज चुके हैं 12 और 115 किलोमीटर चलाया है अभी तक, और 115 और चलाना है काजा पहुंचने तक। तो ये देखना मस्त है ना। हाँ। इस ट्रिप की गाइस सबसे नजदीक से नजदीक वाली बर्फ इधर देखने को मिली, मालिक नाला जैसे बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये बर्फ जमा हुई है ना। तो अभी हमारी स्पीति वैली में एंट्री हो चुकी है, और यहाँ पे स्पीति डेवलपमेंट के लिए जो है पर्ची कटानी पड़ती है। एक बाइक का, 2 व्हीलर का है 100 रुपीज़, एक का कार का है 200 रुपीज़, और यहाँ पे एंट्री करवाना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश पुलिस चेक पोस्ट सुमडो ही लिखा है ना मेरे ख्याल से। ऐसा सा कुछ सीन है। पर्ची अच्छे से रखो, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी
कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, ऐसे तरीके से रखना चाहिए। स्वागत है स्पीति वैली में, स्वागत है आपका भी और हमारा भी। स्पीति घाटी में आपका हार्दिक स्वागत है। झूले ऐसा करके बोलना, झूले। रिवर से पहले थोड़े हम दूर थे, अभी एकदम साथ साथ बाजू बाजू में चल रहे हैं। बस हमारी डायरेक्शन थोड़ी ऑपोजिट है, वो जा रही है, नहीं सॉरी हम जा रहे हैं, वो आ रही है। वैसे भी कहते हैं ना, पानी के जो बहाव के साथ तैर जाए उसको क्या तैरना बोले, और रिवर बोलेगी आओ क्या मैं अपनी पे, आओ क्या आओ। और फिर हम उस जमीन पर थे जिसे सिर्फ स्पीति नहीं कहते, जिसे रूह का एहसास कहते हैं। ये वो जगह थी जहां हवा भी धीरे चल रही थी, जैसे हर पल को महसूस करने का वक्त दे रही हो। रेत से लपेटे हुए पहाड़ बेजान नहीं थे, उनमें भी एक जिंदा खामोशी थी जो अंदर तक उतर जाती है, कुछ कह जाती है। रास्ते में एक ऐसा मोड़ आया जहां ग्यूई नाला और स्पीति नदी का संगम हुआ और दो अलग धाराएं एक साथ हो गई, जैसे सफर और मंजिल एक ही हो। उसी संगम के पास एक छोटा सा मंदिर था। हम रुक गए, सिर झुकाए और सब कुछ जैसे शांत हो गया। उस ठंडी हवा में बैठे और बस एक ही सोच थी, अगर सुकून का चेहरा होता तो शायद ये होता। फिर चले हम, लेकिन दिल का एक टुकड़ा वहीं छूट गया। ऐसा हम कहीं पे रुक जाते तो मतलब कुछ दिखा होगा अलग सा, मस्त सा, तभी रुकते, आपको पता ही है। तो चलिए एक बार आपको पहले दिखाता वो जगह क्या, वो चीज़। ये कुछ दिख पा रहे हो आप दूर दूर से? हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और ये बीच में नदी बह रही है और उसके दूसरी साइड एक गांव है जिसके अंदर हमको पता नहीं कुछ अलग सा तो दिखा, मतलब जो भी कुछ पेड़ है उसका फूल हो सकता है या फिर क्या है, पर सब पिंक 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 है और आसपास इतना सूखा है और बीच में ये पिंक पिंक पिंक, कुछ अलग सा दिख गया हमको। तो बस वही दिखाना था। और अभी 60 किलोमीटर बाकी है यहाँ से हमको पहुँचने के लिए काजा। तो बस जल्दी से पहुँचते हैं, फिर और मज़ा करते हैं और आपको भी दिखाते हैं नज़ारे। एक पल आया जब लगा जैसे जिंदगी ने हमें गले लगा लिया हो। वो वादियाँ, वो खामोशी और तेज बहती हवा जैसे हर अंदर के जज्बात को छू रही थी। मैं भागा कूदा बिना वजह, बस एक एहसास था जीने का बिना किसी बोझ के। कहते हैं इश्क बड़ा सुकून देता है, अगर इश्क पहाड़ों से हो। और उस पल मुझे उस सुकून का असली मतलब समझ आया। हर पत्थर जैसे किसी पुरानी यादों का संग्रह था, हर रंग, हर रोशनी एक कहानी थी जो सिर्फ दिल ही समझ सकता था। आंखों से ज्यादा उस खूबसूरती को मेरी रूह ने महसूस किया और शायद पहली बार खुद से इतना करीब महसूस हुआ। वो पिंक कलर का दिखाया ना पेड़, यही रहा, वो रहा, यही है वो, है ना, मस्त फूल है। और ये किसी लोकल से हमने पूछा तो ये जो है बादाम का पेड़ है। बाकी कैसे उगते हैं कैसे आती है वो तो पता नहीं, पर उन्होंने बताया कि बादाम का पेड़ है। ओह बॉय। रास्ते में आगे बढ़ने पर रेत और मिट्टी से बने हुए टीले दिखाई दिए, जैसे कुदरत ने अपनी उंगलियों से कोई पोट्री आर्ट रचा हो। समझ नहीं आया कैसे बने होंगे, पर उन्हें देखकर लगा जब प्रकृति कुछ कहना चाहती हो तो
वो बिना अल्फाज के भी बोल पड़ती है। फिर हम पहुंचे ताबो, जहां हवा भी ध्यान लगाकर चलती है और मन का शोर जैसे किसी ने प्यार से चुप कर दिया हो। और ये देखो ना क्या मस्त पानी बह रहा है, और यहाँ के लोकल भाषा में ये लोग इनको नाला कहते हैं। बताओ, ये साइड भी है, इतना बढ़िया पानी बह रहा है और इसे कैसे कोई नाला कह सकता है। और आखिरकार हम काजा पहुंचे। ठंडी हवाओं ने गले लगाया और खुला आसमान जैसे कह रहा था, तुम सही जगह पर हो। होटल के गेट से गुजरते हुई हमारी बाइक नहीं, हमारे सपने अंदर आ रहे थे और मेरे चेहरे पर जो मुस्कान थी वो किसी एक मंजिल का सुकून नहीं, बल्कि सालों से छुपी खुशी का पैगाम थी। जस्ट रूम में पहुंचे काजा के, और ये दूसरे फ्लोर पे था। पहली बार ऊपर से पहली बार नीचे से ऊपर आए कि रूम देख ले। रूम काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मैं उनके साथ मतलब वो तो फटाफट चढ़ते हैं सीढ़ी, मैं भी उनके साथ फटाफट चढ़ने के बाद आ गया। उसके बाद पता चला कि मेंटल पीस जो ढूंढने निकला था, अभी फिजिकल हेल्थ भी थोड़ी ख़राब है। ऐसा तो नहीं बोल सकते, पर हाँ हाइट का इधर थोड़ा है मसला। बाकी मैं आके इधर बैठ गया। हाँ ठीक है। तो बाकी मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ, करण भी वहाँ पे बैठ गया है। थोड़ा शांत होते हैं, उसके बाद आपको रूम दिखाते हैं। रूम क्या बढ़िया मिला है यार, क्या बढ़िया है। इस जगह पे नॉट एक्सपेक्टेड कि ऐसा रूम मिले, पर भाई साहब क्या बढ़िया रूम मिला है। दिखाते हैं थोड़ी देर में। तो अभी 6:30 बज चुके हैं और अभी हम हैं, जैसे आपको पता है, काजा में, यानी कि स्पीति वैली में। और यहाँ का टेम्परेचर आपको दिखाऊं क्या? देखिए, दिखाना तो बनता है। तो अभी कुछ ऐसा हाल है हमारा, क्योंकि ठंडी इतनी है तो हम घूंघट ओढ़ लिए हैं, किसी के बहुए बन चुके हैं। तो अभी का प्लान ऐसा था कि हम जाएंगे जो यहाँ पे स्पीति वैली बोल रहा हूँ, मतलब स्पीति रिवर है उसके पास, और ज़रा एंजॉय करेंगे। लेकिन ठंड इतनी बढ़ चुकी है और अभी मतलब शाम हो चुकी है, आके थोड़ा थोड़ा फ्रेश हुआ, उसमें टाइम चला गया। और दूसरी बात ये बताना चाहता था कि हम जहाँ पे रुके हैं वहाँ से जो व्यू है वो आप एक बार चेकआउट कीजिए। ये देखिए 4K व्यू, 4K। कैसा लगा व्यू? है ना जबरदस्त। तो अभी रूम दिखाते हैं, है ना अच्छा है, हम भी बहुत जी। सबसे पहले बाहर जाते हैं। बाहर जो हवा चल रही है, ये जो आपका फ्लैग यहाँ पे रखा है, मतलब लगाया है, देखो कितना तेज उड़ रहा है। और नीचे ये कुकू महाराज, भाई साहब जबरदस्त है। ठंडी लगने लगी है, ठंडी लगने लगी। तो हाँ, ये सेकंड फ्लोर पे है हम, ठीक है। यहाँ से एंट्री है, एंटर होते ही ये हमारा रूम, और बेड काफ़ी मस्त है और हीटेड वाला है, जो पिक्चर है हीटेड वाला। हाँ, तो मस्त आज शाम को मतलब रात को नींद आएगी, मज़ा आ जाएगा। इधर देखो तो व्यू आपको दिखाई दिया, ठीक है। एंटर इधर होके यहाँ पे टेबल वगैरह है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड है, ये मस्त पेंटिंग लगाई हुई है, मतलब क्या बोल सकते हो उसको, पेंटिंग तो फोटो फ्रेम, हाँ ये कुछ ऐसा सा है। और बाथरूम भी बढ़िया है।
गीज़र वीज़र सब कुछ लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अभी जो मतलब ये लोग थे जिन्होंने होटल बनाया, इनके पास 2 ऑप्शन था, या तो शावर दे या व्यू ले। तो इन्होंने शावर छोड़ा और व्यू के मतलब बारे में सोचा, तो वहाँ पे एक दे दिया जहाँ से बाहर आप व्यू देख सकते हो। तो नहाते नहाते भी व्यू एंजॉय करो ऐसा। यार ये घर पे हर जगह पे ऐसा है क्या, जहाँ पे जाओ वहाँ पे नीचे उतरना आता है। तो ऐसा कुछ हाल है फिलहाल, और मज़ा आ गया। फाइनली हम आ गए। कितनी देर से मतलब कितने टाइमों से सोच रहे थे कि आना है, करना है स्पीति वैली, स्पीति वैली, स्पीति वैली। फाइनली वी आर हियर स्पीति वैली में। ये और ठंड का हाल बेहाल है भाई साहब। माइनस जाएगा रात में 8-9 डिग्री, और कल 19 तारीख है, कल के दिन में प्रेडिक्शन है स्नोफॉल की। अगर हो जाती है तो पैसा वसूल। पैसा तो वसूल ही है, पर इतनी मेहनत करके जो आए हैं वो भी वसूल। तो ऐसा कुछ सीन है। फिलहाल करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सोच रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, एडिटिंग करें या फिर एंजॉय करें। कल के दिन भी हम यहाँ पे रुक रहे हैं, तो वो सब कुछ जो है यहाँ का जो लोकल एक्सप्लोर है कल करेंगे। पर उससे ज़्यादा अगर बर्फ़ गिर जाए, स्नोफॉल हो जाए, मजे मजे। तो अपने तो फिर मजे ही मजे। चलो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हो आपको मज़ा आया होगा इस व्लॉग में। कल के दिन में नई कहानी, नई शुरुआत और ये जो व्यू है और बढ़िया सा दिखाएंगे। चलो तब तक शुक्रिया।